अपोजिशन इत्तेहाद का नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक इंसाफ समेत 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान चकजई तहरीक के सदर नामजद। कोयटा में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एक मुल्क दो कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट सिर्फ अवाम दे सकते हैं। महमूद खान चकजई ने कहा कि आइन के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया अमलीत की बजाय जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट करे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इस तहरीक का आगाज़ 20 साल पहले होना चाहिए था। अगर इस वक्त ये तहरीक शुरू होती तो आज ये हालात ना होते। अपोजिशन इजलास मेज़बान BNP मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद थे। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में जलसे करने का भी फैसला। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानी का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म कराने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलो अप प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत कर रहा है। ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। एटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF, वर्ल्ड बैंक से तयशुदा मुलाकातों से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात और वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का बहावलनगर में पेश आए वाक़े पर बयान। ISPR के मुताबिक हाल ही में बहावलनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और अस्करी हुक्काम के ताउन से मसला बर वक्त हल कर लिया गया। बाज़ नासिर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक जॉइंट इंक्वायरी टीम महकमा दाखिला, सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल है। बहावलनगर का वाक़या अफसोसनाक है। मुफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOP फॉलो ना करने के बायस वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश असलूबी से हल किया। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुक्काम शामिल हैं। बलूचिस्तान के बलाई, शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के ज़ेर असर। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, जंगल, पीर अली ज़ई और सारान में रेत का तूफान। तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें, सोलर पैनल गिर गए। मुतादिद इलाकों में मिट्टी के तूफान से दिन में रात का मंजर दिखने लगा। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के अजला में भी हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक गैर मामूली मूसलाधार बारिश और झालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान।
सूबे में PDMA और तमाम डिप्टी कमिश्नरों को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सैलाबी रैलों की गुजरगाहों से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में भी कल और इतवार को बारिश का इम्कान है। पारा चिनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोयटा और गिरदोनवा में बारिश, वादी नीलम में सियाहती मकामात पर तेज आंधी के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कर चलने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। चंद मकामात पर मुसलधार बारिश और झालाबारी भी हो सकती है। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर आहद चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा कि ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। कराची में ईद पर 70% सामान फरोख्त ना हो सका। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का इजहार मायूसी। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक शहर में सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद ने नए कपड़े खरीदे। ताजिर महज 18 अरब रुपए का माल बेच सके। महंगाई और अमन अमान के खदशात भी सेल में हायल रहे। ईद खत्म, ईदी हजम, लेकिन छुट्टियां अभी बाकी हैं। ईद के 3 दिन भरपूर मौज मस्ती के साथ गुजार कर भी बच्चों का दिल नहीं भरा। कल और परसों के प्रोग्राम भी बना लिए। बड़ों के प्रोग्राम भी जोबन पर दावतें खाने खिलाने का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अब आउटिंग की बारी। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें डबल हो गई। बारबेक्यू के खुशबू उड़ाते धुएं और अपनों का साथ, महफिल और ईद का मजा दुबाला। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया में अवाम का पड़ाव। बच्चों ने दिन भर खूब मौज मस्ती की। रावलपिंडी के जॉयलैंड में बच्चों ने उधम मचाया तो हैदराबाद का रानी बाग भी बच्चों के शोर शराबे से आबाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के सियाहती मकाम पर ईद के 3 दिनों में 1,70,000 से जायद सयाहों की आमद हुई। मुशीर सियाहत का दावा, वादी नीलम पर भी सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी की प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान एक साथ पर बाइकों की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। तलबा को बिला सूद बाइकें देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत से ईद के इज्तिमात पुरअमन माहौल में हुए। क़याम अमन से मुतल्लिका इदारों का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारों का एक टीम के तौर पर काम काबिल तहसीन है। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए वालिद से मिलने को बेताब बच्ची से ASF ऑफिसर का नारवा सलूक। बाप की जानिब लपकती बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। बच्ची रोते हुए बेबस बाप के पास गई। ASF हुक्काम का कहना है कि वाकया ASF ऑफिसर का इनफरादी अमल है। मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकारों का खातून पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार खातून और बच्चों पर तशद्दुद करता नजर आ रहा है। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। तशद्दुद करने वाले एहलकार पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में बच्चे से ज़्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सफ़ा कातिल को निशाने इबरत बनाया जाएगा। ज़्यादती के वाक़यात के सद्देबाब के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके शालीमार से गुज़श्ता रोज़ लापता हुए 9 साला लड़के की लाश आज मोहल्लेदार के घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल को मुबैना ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुतय्यद में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बेटे ने बताया कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। रहीम यार खान के थाना सदर के बाहर 2 ग्रुपों में झगड़ा, डंडों के वार से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खोखर और अराइम बिरादरी के दरमियान बच्चों की लड़ाई पर हुआ था। पुलिस ने फ्री कैन को तलब किया तो वहां फिर झगड़ पड़े। दोनों ग्रुपों के 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में रास्ता देने के झगड़े पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों के झगड़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झगड़े की वीडियो भी सामने आ गई। असलहा और डंडे थामे अफराद झगड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कई मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा कि यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने। कहा कि आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पूरी नेक नियति से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का निज़ाम सख्त बेइंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करते, लेकिन दुरुस्त समत का तयन जरूर करेंगे। अफगान कौंसलेट कराची में जमशेद रोड पर वाक़या बंगला खाली कराने में नाकाम। पुलिस हुकाम के मुताबिक रिहायशों ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। अफगान कौंसलेट ने दूसरे सूबे से आए तलबा को यहाँ ठहराया था। अफगान कौंसल जनरल अमले के साथ गुज़िश्ता रोज़ बंगले पर पहुंचे थे। तलबा ने वीडियो बनाकर वायरल की और मामले को गलत रंग दिया। मामला बातचीत से हल करने की कोशिश की जा रही है। अफगान कौंसलेट कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो ज़रूर की जाएगी। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के बेटों पोतों और दीगर शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा कराची, लाहौर, कोयटा और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में अदा की गई। इस्माइल हनिया और फ़लस्तीनी घरानों से ताज़ियत का इजहार और दुआएं मांगी गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर राब्ता, उनके साहबजादों पोते पोतियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। हाफिज़ नईम ने इस्माइल हनिया की साबित कदमी और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। कनाडा का मौक़िफ़ है कि सिफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। गुज़िश्ता बरस भारत ने 41 कनेडियन सिफारती हुक्काम को मुल्क छोड़ने का कहा था। भारतीय इक़दाम के बाद कनाडा ने डिप्लोमेटिक मिशन में इन पर्सन ऑपरेशन बंद कर दिया था। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का आगाज़ गुज़िश्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस निकाह के बंधन में बंध गए। लाहौर में शादी की तकरीब में दूल्हे के बड़े भाई वक़ार यूनुस, साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक समेत मुतअद्दिद मेंस और वीमेंस क्रिकेटर्स शरीक हुए। दुल्हा और दुल्हन के दोस्त अहबाब और अजीज़ व अक़ारिब की भी तकरीब में शिरकत।
ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हुज़ैफा शाहिद ने चैंपियनशिप में बॉयज़ अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया। कराची एयरपोर्ट पर हुज़ैफा के अज़ीज़ व अक़ारिब, पाक बहरिया के अफसरान और खेल के मद्दाहों ने चैंपियन का शानदार इस्तकबाल किया। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट के तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, टेलीफिल्मों की बहार, ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।